याद करिए इनकी सरकार में क्या आलम था कि देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, याद है ना? इस पर चर्चा बहुत हुई है इस सदन में, और बुलाइए रिकॉर्ड देखिए। अगर बाहर से नहीं पहुंची वेपन तो लड़ाई करना मुश्किल। आज मोदी जी की अगुवाई में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, भारत में ये हाल है कि हम भारत में मेड इन इंडिया डिफेंस ही नहीं बना रहे हैं, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। अभी आपने देखा होगा 2 बड़े बड़े युद्धपोत मेड इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां डेडिकेट किया है। और सरहद पर सड़कें बनी हैं, निकलिए लद्दाख से पहुंच जाइए अरुणाचल, आपको हर जगह सड़कें मिलेंगी। उस सभापति जी, आज इस सदन में मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या हाल था इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको चीन को इरिटेट नहीं करना है, रिकॉर्ड पर है। अब देखिए बस, अच्छा बैठिए मैंने नाम नहीं लिया, मैं रिकॉर्ड पे रख दूंगा अगर कहेंगे। बैठिए अब आप, चलिए। उस सभापति जी, एक बार गडकरी जी अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, उन्होंने कश्मीर के स्थिति का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई थी, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था। हम लोग लद्दाख गए थे, वहां पर बताया गया, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं मैडम। माइक मैडम मैंने यील्ड नहीं किया। Ma'am, rules to be observed while speaking, 352. A member while speaking shall not make a personal reference by making way of an allegation, putting a motive of questioning the bona fides of any member of the house. Ma'am, he's been continuously referring to Rahul Gandhi ji, former defense minister, while speaking. He was a former law minister, ma'am. He knows the rules and procedures of the house. It has to be removed. Madam, he's making an allegation about China, which is baseless and political. It has to be removed from the record, ma'am. मैं एक सार्थक आलोचना कर रहा हूं राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर वो नहीं समझते तो बैठिए। उस सभापति जी, तो हम लोग गए थे लद्दाख, तो वहां मालूम हुआ कि वहां पर मुखिया लोगों ने कहा कि हमारी ग्रामीण सड़कें नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती हैं? कहा उधर से विरोध होता है। का मतलब तो राम रुक जाता है। हमने सेना के लोगों से बात किया, कहा दिल्ली से आदेश है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है। यहां पर आकर के मैंने सवाल किया था, मैं राज्यसभा में था, वो कहा गया कि रवि जी सवाल मत पूछिए, ये बहुत सेंसिटिव है। और आज हमारे मोदी जी की सरकार है, कोई कुछ भी कहे, लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें बन गई है और सेना की गाड़ी दौड़ती है। क्या बात करेंगे? तो मुमकिन है। एक पिटाई किया उरी में और फिर दूसरी पिटाई किया, और किसी की अब हिम्मत है क्या? कोई मुंबई और दिल्ली के हमलों का कोई हिम्मत कर सकता है क्या? हम शांति में, हम पुलवामा में अटैक हुआ तो पिटाई भी करके ठंडा कर दिया, ये हिम्मत है हमारी। और आज उस सभापति जी, आज कश्मीर का चुनाव हो गया, कितना हल्ला करते थे लोग, 370 हटेगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। अब देखिए, हमारे एक साथी ने सही कहा, खून का नदी बहे, ये भी बोलते थे। आज मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर, हिम्मत दिखाई और करके दिखाई। और आज मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा।
जिस हिम्मत के साथ इस उन्होंने पूरे मामले को क्रियान्वित किया, कितनी शांति है देखा आपने। जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां तिरंगा लहरता है और भारत माता की जय हो। और अगर कोई पाकिस्तान की शाह पर घुस गया तो उसकी जिंदगी 2 दिन की होती है, उसमें उसका सफाया हो जाता है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही है, पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, लेकिन उधर से गोली चली तो तुम गिनती नहीं करोगे जब तक ठंडा नहीं कर दो। ये फ्रीडम दिया। जब देश के नेता देश की सेना के साथ इस बहादुरी से खड़े होते हैं तो देश के जवानों का नई हिम्मत आती है। उस सभापति जी, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, जब मैं देखता हूं राजपथ पर हमारे देश की बेटियों को कमांड करते हुए, जब मैं देखता हूं देश की बेटियां पायलट आजकल फाइटर प्लेन उड़ाती हैं राफेल के साथ, तो देश में एक नया उत्साह बनता है। क्या वो ड्रोन दीदी हो या जेट की पायलट दीदी हो, क्या वो बीमा सखी हो या बीएसएफ सीआरपीएफ की जवान लेडियां, हमारी बहनें जो सरहद पे सुरक्षा करती हैं, देश की बेटियों को एक नया सम्मान दिया है। जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कही है, और ये इसीलिए हुआ उपसभापति जी कि हम जब कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस देश की बेटियां भी उसमें आती हैं। और मोदी जी ने कहा देश की बेटियों का विकास बहुत जरूरी है। और सर यही सोच थी कि एक वंचित समाज की अपनी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये भी उसी सोच का परिणाम है। चलो क्या बात करेंगे हम लोगों से, देश का बदलाव कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। क्या अर्थशास्त्र, क्या आपके सुरक्षा, क्या एम्पावरमेंट, क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट, सभी क्षेत्रों में आप देखिए, क्या डिजिटल, सभी क्षेत्रों में इसे कहते हैं बदलाव। किसानों किसानी की बात तो बहुत की गई है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन किसानों के बारे में हम लोग की सोच क्या है। अरे भाई जरा सा 84 याद रखो, हम पर बहस मत करो, चुप रहो। चलो हाँ, 84 में क्या हुआ था, आप उनके साथ खड़े हो, जरा शांत हो जाओ। उपसभापति जी, मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूंगा, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना, कि सबकी चिंता की गई कि नहीं। और आज मैं इस सदन में बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर गैस फ्री दिया गया तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? नहीं। अगर ग्रामीण सड़कें बनी तो क्या यह कहा गया कि यहां पर अल्पसंख्यक का परिवार रहता है, यहां से सड़क को साइड कर दो? ऐसा कहा गया क्या? नेशनल हाईवे बना तो क्या कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? कभी नहीं। हमें कोई वोट दे या न दे, हम कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास, तो सबके लिए हम काम करते हैं। ये काम करके दिखाया। और उपसभापति जी, यूपी बिहार की बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं बिहार से आता हूं, अभी चर्चा करने जा रहा हूं। वहां पर क्या हुआ, मुख्यमंत्री कहते थे यहां सड़क मत ले जाओ, हमको वोट नहीं दिया। ये सच्चाई है कि नहीं? यूपी में सच्चाई है कि नहीं? तो ये हमारे मोदी जी की सोच है। और हम लोग को ईमानदारी से कहा कि सबको एक निगाह से देखो। उस सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं, अब मखाना बोर्ड बिहार में बना है तो बड़ी हाय तबाह मची हुई है। हमारे गोपाल जी ठाकुर कहाँ है ना? मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। गोपाल जी हैं, अशोक यादव हैं, लोग बहुत घूमे हैं। मखाना कौन उगाता है? जो सबसे दलित होते हैं ना, वो मखाना उगाते हैं। और मखाना की संभावना बहुत थी, हम लोग की भी आग्रह थी, वहां के सांसदों ने कहा। लेकिन पूछ क्या रहे हैं, मखाना बोर्ड बिहार में क्यों बन रहा है?
सभापति जी, आज थोड़ा मेरी बुद्धि चकरा गई, तो मुझे लगा कि सदन में थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। टी बोर्ड कहां है? कलकत्ता में। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम केरला में, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक चाय पैदा होती है आसाम के साथ, और केरला में रबर पैदा होता है। कॉफी बोर्ड कहां है? कर्नाटका में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन होता है। टोबैको बोर्ड कहां है? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहां है? कोचीन केरला में। तो क्या केरला में मखाना होता है? क्या मतलब है इसका? अरे मखाना बिहार में होता है तो मखाना बोर्ड तो बिहार में ही खुलेगा ना। तो सभापति जी, एक नारा हम लोग सुनते थे बचपन में, पढ़ना लिखना सीखो। तो मैं आज कहूंगा कांग्रेस के मेरे मित्रों, होमवर्क करना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार इस देश का है ना। अब कह रहे हैं कि खाली दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए बजट आया, तो भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान जाइए ना। जो मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सभापति जी, क्या मिडिल क्लास के लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं? बिहार में नहीं है क्या? मुंबई में नहीं है? गुजरात में नहीं है? कलकत्ता में नहीं है? चेन्नई में नहीं है? केरला में नहीं है? ये कौन सी सोच है कि मिडिल क्लास को जो मिडिल क्लास को दिया गया है वो खाली दिया गया है के लिए? ये बहुत सोच गलत है। जहां तक सर बात है बिहार की, सर बिहार के बारे में आज बिहार के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचली हूं। बैठिए। अच्छा बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में